लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की डूबती नैया को सऊदी अरब बार बार क्यों बचा लेता है? क्या इस बार भी सऊदी पाकिस्तान को बचाएगा? ये कोई पहली बार नहीं है जब सऊदी अरब पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अतीत में भी वो कई बार ऐसा कर चुका है। पाकिस्तान में आर्थिक मुद्दों पर लिखने वाले जाने माने स्तंभकार फारूक सलीम का कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के संकट को कुछ महीनों तक रोक सकता है। सामने क्रम पाकिस्तान में जब जब माची हालात बद से बदतर हुए, सऊदी अरब ने आगे बढ़कर पाकिस्तान की हमेशा मदद की। दुनिया में गिने चुने ही चंद ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान की न सिर्फ मदद करते हैं बल्कि मुश्किल वक्त में उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान इन बुरे हालात से निकलकर अपने पांव पर खड़ा हो जाए। हमारी ये सियासी कमजोरी है कि हम ऐसे फैसले नहीं कर सकते जिससे पाकिस्तान माशी तौर पर खुद मुख्तार हो या फिर मजबूत हो। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि चाइना, सऊदी अरब और तुर्की जैसे ममालिक ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है और इन्हीं की वजूहात से हमारे पड़ोसी मुल्क में, जो कि पाकिस्तान के दिवालिया होने की दुआएं मांगता नजर आता है, उसे काफी गहरा सदमा भी पहुंचा है। इसीलिए गुज़श्ता दिनों जब पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का दौरा किया और उसके बाद उनकी सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात की तस्वीर सामने आई, जो कि बड़ा जबरदस्त और ट्रेडिशनल तरीके से उनसे मिले और ये शर्फ खास मेहमानों को दिया जाता है, उसके बाद भारतीयों की तकलीफ है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। वो अपने मीडिया पर इस बारे में डिबेट करते नजर आ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी गिदर सिंगी है कि पाकिस्तान जब भी मुश्किल हालात में होता है सऊदी अरब को आवाज देता है और सऊदी अरब दौड़ा चलाता है उसकी मदद करने के लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो इनकार कर सके। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के माजी के मुश्किल हालात का हवाला भी देता नजर आ रहा है कि वो वक्त जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तब भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बेबहा मदद की थी, हालांकि उस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान से रूठ चुकी थी। और उसके अलावा जब जब पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंचा है और भारत ने जश्न मनाना शुरू किया है, फौरन सऊदी अरब जैसा मुल्क सामने आया है और पाकिस्तान की उसने मदद की है। अब की बार भी पाकिस्तान के माशी हालात को सुधारने के लिए सऊदी अरब आगे बढ़ रहा है और इमरान खान की हुकूमत में भी बिल्कुल वैसे ही किया था जैसे अब की बार कर रहा है। इस सारे मामले में भारतीय मीडिया का यह कहना है कि कोई और नहीं, पाकिस्तान के पास सिर्फ पाक फौज ही है जिसने पाकिस्तान को हमेशा सऊदी अरब से मदद लेकर दी है। और उसकी वजह यह है कि सऊदी शाही खानदान को यह पता है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग फौज रखने वाला मुल्क, जो कि एक बड़ा डिसिप्लिन्ड इदारा है। और जब भी सऊदी अरब को तारीख में कभी भी मुश्किल पेश आई है तो फौजी मदद के लिए उसने फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ देखा है और पाकिस्तान ने न सिर्फ उनकी हुकूमत बचाई है बल्कि उनके दुश्मनों को भी वहां से बेदखल करने में काफी मदद फराहम की है। शाही खानदानों को यही मसला रहता है कि उन्हें अपनी हिफाजत की सबसे बड़ी टेंशन होती है और पाक फौज ही वो वाहिद इदारा है जो इस वक्त सऊदी शाही खानदान की हिफाजत की जिम्मेदारी लिए बैठा है। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से जब जब पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ वहां जाता है फौरी तौर पर पाकिस्तान की मदद की हामी भर ली जाती है। आइए आपको लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि भारत का मीडिया इस बारे में मजीद क्या कहता नजर आ रहा है। पाकिस्तान और सऊदी की पुरानी दोस्ती है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से आर्थिक मदद मिलने का पुराना इतिहास रहा है। इसमें पाकिस्तान के मदरसों को मिलने वाले पैसे हो या फिर 1990 के दशक में परमाणु परीक्षण का अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधों के बाद मदद। 2014 में पाकिस्तानी रुपया रिकॉर्ड कमजोर हो रहा था, तब भी सऊदी ने पाकिस्तान को 1.5 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सऊदी अरब ने कई बार पाकिस्तान की आर्थिक मदद की है। 1980 के दशक में सऊदी अरब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के हमले के खिलाफ पाकिस्तान समर्थित अफगान मुजाहिदीन को मदद करता था। इसी दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सैकड़ों मदरसे बनाए थे जहां वहाबी सुन्नी इस्लाम को बढ़ावा देना शुरू किया गया। सऊदी अरब में वहाबी सुन्नी मुसलमानों का ही बोलबाला है। सऊदी अरब ईरान में इस्लामिक क्रांति से डरा हुआ था। ईरान शिया मुस्लिम बहुल्य देश है। सऊदी अरब के पैसे से पाकिस्तान में वहाबी सुन्नी इस्लाम को काफी बढ़ावा मिला और भारतीय उपमहाद्वीप में उदार सूफी इस्लाम की मौजूदगी कमजोर हुई। फरवरी 2019 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था। MBS के प्लेन की इस्लामाबाद में दस्तक हुई तो उसके आसपास पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमानों का झुंड मंडराता दिखा। MBS को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाकिस्तान ने MBS के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक संदेश देने की कोशिश की थी कि सऊदी का शाही परिवार उसके लिए कितना मायने रखता है। तब पाकिस्तानी सेना के एक प्रवक्ता ने अरब न्यूज से कहा था कि सऊदी अरब के भाइयों के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे परिस्थिति जो भी हो। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ज्यादा अहम हमेशा से वहां की सेना रही है। अमेरिकी वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार पाकिस्तान की सेना दुनिया की 20वीं सबसे
ताकतवर सेनाओं में से एक है। इसके अलावा दुनिया के 8 देश परमाणु हथियारों से लैस हैं, उनमें पाकिस्तान भी एक है। सऊदी की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान काफी अहम है। ये बात भी कही जाती है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा से ज्यादा वहां के शाही परिवार की रक्षा करता है। सऊदी अरब जिस इलाके में है, वहां के आसपास के देशों में राजनीतिक अस्थिरता और इस्लामिक अतिवाद आम बात है। सऊदी के शाही परिवार को हमेशा से ये डर सताता रहा है कि कहीं ये सारी चीजें उसके दरवाजे पर ना पहुंच जाए। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एकमात्र इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। इस लिहाज से भी उसकी अहमियत जो है सऊदी के सामने बढ़ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच सिर्फ दोस्ती अच्छी ही अच्छी है, सब कुछ गुड ही गुड है, लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी कुछ असहजता जरूर है। बल्कि दोनों देशों के संबंधों में यमन एक कांटा है। सऊदी अरब ने साल 2015 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से यमन में जारी संघर्ष को लेकर सऊदी अरब से मदद मांगी थी। सऊदी अरब यमन में 2015 से ही युद्ध में शामिल है। सऊदी अरब चाहता था कि पाकिस्तान भी उसकी मदद करे, जैसे कि वो पाकिस्तान की करता है, ताकि वो यमन में जल्द से जीत जो है हासिल कर सके। हालांकि नवाज शरीफ ने सऊदी की इस मांग को संसद में ले जाने का फैसला किया और संसद ने यमन के खिलाफ युद्ध में सऊदी अरब को मदद देने के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की संसद का ये फैसला किसी बड़े झटके से कम नहीं था। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद दोनों देशों के संबंधों में वो गर्मजोशी कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान के राजनीति नेतृत्व के बदले वहां की सेना के सीधा डील करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि पाकिस्तान को लेकर सऊदी अरब की नीति में ये बड़ी तब्दीली थी। इससे पहले सऊदी अरब पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व को काफी तवज्जो देता था। सऊदी का ये रुख लंबे समय तक जारी रहा। सऊदी अरब का ये रुख तब और खुलकर सामने आया जब इमरान खान ने तुर्की और मलेशिया को अपनी विदेश नीति में ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया। बता दें कि सऊदी अरब में करीब 28 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। पाकिस्तानी यहाँ से हर साल करीब 7 अरब डॉलर कमाकर अपने मुल्क भेजते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए ये काफी मायने रखता है। दो देशों के संबंधों में द्विपक्षीय व्यापार भी काफी अहम होता है, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब का द्विपक्षीय व्यापार बहुत उत्साहजनक नहीं है। दोनों देशों के बीच सालाना द्विपक्षीय व्यवहार करीब 2 अरब डॉलर का है। सऊदी अरब और भारत के बीच गहराता संबंध भी पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से 2 बार सऊदी अरब जा चुके हैं। फरवरी 2019 में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान गए थे तो वो भारत भी आए थे अपने दोस्त मोदी से मिलने के लिए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी कई बार कह चुके हैं कि उनके विजन 2030 में भारत एक अहम पार्टनर है। इसी पार्टनरशिप के कारण अब सऊदी अरब पाकिस्तान का कश्मीर के मामले में साथ बिल्कुल ही नहीं देता है। मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सऊदी अरब उसका साथ देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ।